तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट के बारे में, आईएमएक्स के बारे में। इसका पूरा नाम है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम देखेंगे कि जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो इसके जियोपॉलिटिकल असर के बारे में क्या कहता है। ये एक जबरदस्त टॉपिक है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जो हमारे सोर्स में भी दी गई है। सोचिए, साल है 2026 और अचानक खबर आती है कि दुनिया का सबसे जरूरी शिपिंग रूट ब्लॉक हो गया है, पूरी तरह से बंद। ग्लोबल ट्रेड बस एक झटके में रुक गया है। अब ये जो काल्पनिक सिचुएशन है ना, ये हमें एक बहुत बड़ी और असली समस्या की तरफ ले जाती है। ये दिखाती है कि कैसे आप जानते हैं जब पूरा ग्लोबल ट्रेड सिर्फ एक रास्ते पर टिका हो तो उसे कैसे बंधक बनाया जा सकता है। और वो रास्ता वो है होर्मुज़ जलडमरू मध्य। तो सवाल उठता है, ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य आखिर है क्या चीज? देखिए, ये फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक बहुत ही तंग सा समुद्री रास्ता है। हमारा सोर्स इसे दुनिया की सबसे संवेदनशील नस कहता है। और सच कहूं तो ये उपमा इसकी इंपॉर्टेंस को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पूरी दुनिया की टोटल ऑयल सप्लाई का 20%, मतलब हर 5 में से एक तेल का टैंकर इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। अब सोचकर देखिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स का क्या हाल होगा। मतलब खलबली मच जाएगी। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन इतनी ज्यादा वल्नरेबल है, इतनी आसानी से खतरे में आ सकती है, तो फिर इसका कोई बैकअप प्लान है, कोई दूसरा रास्ता? और बस यहीं पर इसी सवाल के जवाब में हमारा सोर्स एक कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक सॉल्यूशन सामने रखता है, और वो है IMEC, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। सोर्स तो इसे एक ब्रह्मास्त्र का नाम देता है, मतलब एक ऐसा हथियार जो इस पूरी समस्या का जड़ से समाधान कर दे। इस प्रोजेक्ट की ताकत को समझाने के लिए सोर्स का ये कोड देखिए। वो कहते हैं, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो हरमूज के दबदबे को जड़ से खत्म करने वाला है। मतलब साफ है, इसे सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक असली गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आखिर ये IMEC का ब्लूप्रिंट है क्या? क्योंकि सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक मल्टी मोडल सफर है, मतलब इसमें जमीन और समंदर दोनों रास्ते शामिल हैं। देखिए, होता यह है कि सामान भारत के वेस्ट कोस्ट से शिप पर लोड होता है और पहुंचता है UAE। वहां से फिर एक एडवांस रेल नेटवर्क पर चढ़कर सऊदी अरब और जॉर्डन को पार करते हुए पहुंचता है इजराइल के हाइफा पोर्ट, और फिर वहां से दोबारा समंदर के रास्ते अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यूरोप के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सामान की नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये उससे कहीं बढ़कर है। IMEC एक हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क भी है। सोचिए, इसी कॉरिडोर के साथ साथ एक बिजली का ग्रिड होगा एनर्जी एक्सपोर्ट के लिए, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन होगी जो भविष्य का क्लीन फ्यूल है, और हाई स्पीड डेटा केबल्स भी होंगे जो इंडिया और यूरोप के बीच डिजिटल कम्युनिकेशन में क्रांति ला देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि IMEC है क्या। अब बात करते हैं इसके फायदों की, यानी समय, पैसा और सेफ्टी के लिहाज से ये कितना बेहतर है। यहां पर मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अभी जो सुएज कनाल से होकर जाता है उसके मुकाबले IMEC 40% ज्यादा तेज है। मतलब जहां पहले 30 दिन लगते थे, अब लगेंगे सिर्फ 18 से 20 दिन। और इतना ही नहीं, लागत कॉस्ट भी 30% कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इसका नतीजा क्या होगा? सोर्स का मानना है कि इसका नतीजा ये होगा कि भारत एक नए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे उभरेगा। सोचिए, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूरोप तक पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और सस्ते में पहुंचेंगे। चलिए अब जरा तस्वीर को और बड़ा करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, इसके जियोपॉलिटिकल असर बहुत गहरे हैं। देखते हैं कि ये ग्लोबल पावर बैलेंस को कैसे बदल रहा है। तो सवाल है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन कौन है। और ये लिस्ट देखिए, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का एक गठबंधन है। भारत है, अमेरिका है, इजराइल है, UAE और सऊदी अरब जैसे बड़े अरब देश हैं, और साथ में पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और सोर्स के मुताबिक IMEC को चीन के मशहूर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के सीधे जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों में फर्क साफ है। एक तरफ साझेदारी पर आधारित मॉडल है, तो दूसरी तरफ वो मॉडल है जिस पर अक्सर कर्ज के जाल वाली डिप्लोमेसी के आरोप लगते रहे हैं।
इस जियोपॉलिटिकल असर को समझाने के लिए सोर्स का एक और जबरदस्त कोट है। वो इसे एक डिप्लोमैटिक सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर तेहरान तक सुनाई दे रही है। मतलब इसका असर चीन और ईरान दोनों पर पड़ रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि वो जमाना अब जा रहा है जब कुछ देश जरूरी ट्रेड रूट्स यानी चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करके दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखते थे? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या खेल सच में खत्म हो गया है? हमारा सोर्स हमें कुछ बहुत ही अहम सवालों के साथ छोड़ जाता है, जैसे क्या ईरान इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या आगे चलकर कोई बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है? और इस पूरे कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सीक्रेट मिशन क्या है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है।